आप बताएं खुलकर कि कैसा लग रहा है आपको और कितने खुश हैं आप। बताएं क्या सर, भाई आगे कोई बात। सबसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी 9 पीढ़ियां देखने को नहीं पाई हैं। उनकी कस्में ही रह गई। आखिर जाके हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। आज हम लोगों की मौजूदगी एक ऐसे गांव में है, यानी अयोध्या से 10 किलोमीटर के समीप ये गांव है। इस गांव का इतिहास आज से जितना साल पुराना मंदिर निर्माण का एक विवाद है, यानी 500 सालों से चला आ रहा है, वहीं से इस गांव के लोग आज भी एक परंपरा को लगभग 500 साल से फॉलो कर रहे हैं। यानी ये वो गांव है जहां के लोगों ने 500 सालों तक जिंदगी की बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों का परित्याग किया है। ये क्षत्रियों का गांव है जिनके लिए अपनी पगड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण होती है। आज उन्होंने 500 सालों तक, यानी 9वीं 10वीं पीढ़ी ने उस पगड़ी को श्री राम मंदिर आंदोलन के लिए परित्याग किया। और आज हम उसी गांव के बीच मौजूद हैं और उसी गांव के लोग, यानी क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इस पूरी कथा को, यानी इस पूरे प्रकरण को बताएंगे कि 500 सालों तक का परित्याग आपका कैसा रहा। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण सिंह बिक्कू फौजी। क्या ये परिकल्पना थी, आपके बुजुर्गों ने बताया 500 सालों तक का एक वो त्याग जो आप लोगों ने किया, उस बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। 500 साल पहले बाबर नाम का आक्रमणकारी आया था, जिसने भगवान राम के घर, जो कि उसमें उनका घर ही हुआ करता था, जिसको उसने तोड़ने के लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे क्षत्रिय यहाँ 14 कोस में हमारे सूर्यवंशी क्षत्रिय स्थित हैं। तो ये सब मिलकर हमारे बाबा उस समय स्वर्गीय गजराज सिंह थे, जिन्होंने क्षत्रियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ये लोग बार बार लड़ाई करते। उसमें ये लोग हारते या हराते जो भी, क्योंकि इन लोगों के पास कोई अस्त्र उस समय होता नहीं था और वो लोग मुग़ल काल के सेना जान ही रहे, उस समय उनके पास तब भी अस्त्र शस्त्र ठीक ठाक थे। फिर भी ये 80,000 समथिंग इन्होंने, हमारे राजपूतों ने वहाँ पर बलिदान दिया और मस्जिद को रोकने की कोशिश की, मस्जिद लेकिन नहीं रोक पाए। तो अन्यथा जब वहाँ से वापस ये लोग आए तो उसके बाद हमारे गांव की औरतें या जो फिर और थी, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मंदिर को, अपनी शान को नहीं बचा पाए तो आप अपने सर पे ये पगड़ी धारण न कीजिए, और यही कम से कम आपको जीवन भर याद रहेगा कि हम ऐसा काम नहीं कर पाए हैं, और जब आप वो काम कर पाएंगे तभी आप उसके हकदार बनेंगे। तो उन्हीं का कहना है, आज 500 साल का हमारा ये प्रण पूरा होने वाला है। तो हमारे 22 तारीख को रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। उनके बाद हम सामूहिक एक कार्यक्रम करके और हम लोग 22 तारीख को अपनी पगड़ी धारण और जूते का, सारे का सम्मान हम लोग का और पूरे देश का सम्मान और राजपूतों का गौरव विद्यमान होगा। अयोध्या रामलला विराजेंगे, जिनकी उपस्थिति आप सब लोग 22 तारीख को देखेंगे। हमारा सौभाग्य उदय होगा जिस दिन हम रामलला के दर्शन कर पाएंगे। पगड़ी जो कि क्षत्रियों की शान होती है, आज आपके वंशजों ने लगभग कौन सी ये पीढ़ी रही होगी जिन्होंने इतने बड़ा परित्याग किया? ये हमारी 9वीं पीढ़ी है। आज हम उस 9वीं पीढ़ी में चल रहे हैं, जो कि अपने पूर्वजों का अधूरा सपना लेके हमारे सामने पूरा होने वाला है। तो हमारे सौभाग्य का उदय है कि हमारे सामने ये पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारी 9 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं जिन्होंने ये दिन नहीं देख पाई आज तक। मतलब 9 पीढ़ियां आपकी गुजर चुकी हैं और जिन्होंने ये परित्याग किया, आज 9वीं या 10वीं पीढ़ी आपकी है। और इस सब के माहौल में, इस बड़ी लड़ाई में आज जब आप इस माहौल को देख रहे हैं तो आपके लिए क्या परिकल्पना है, किस तरह से? हमारे लिए, हमारे जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य का दिन नहीं आ सकता, और ये सबसे बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी 9 पीढ़ियां देखने को नहीं पाई हैं। उनकी कस्में ही रह गई। आखिर जाके हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। मतलब 10वीं पीढ़ी तक की तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पिताजी ने आपको क्या बताया, आपके बाबा जी ने आपको क्या बताया, यानी आपके दादाजी ने क्या बताया कि इस चीज़ को कैसे चलाना, बड़ा डिटेल में थोड़ा सा बताएं। जैसे सौगंध होता है, आदमी ने सौगंध कस्में खाई थी, तो कस्में आदमी हरदम उसी चीज़ का खाता है जो उसका प्रिय होता है। तो हम जैसे आदमी का सबसे प्रिय उसका लड़का होता है, तो देखिए अमूमन आदमी अपने सबसे प्रिय का ही कसम खाता है, तो जल्दी नहीं होगा तो अपने बच्चे का कसम खाता है। तो उसी प्रकार उस समय का जो क्रियाकलाप था, हमारा सबसे बड़ा ताज, हमारे सर का ताज हमारा साफा या हमारी पगड़ी होती है। उसी प्रकार हमारा सबसे बड़ा सूर्यवंश का ताज अगर थे, प्रभु श्री राम थे, श्री राम का घर था, उनके वंशज थे, तो उनका घर अगर उनकी जगह नहीं रख पाए, हम मतलब अपने किले को, अपने मंदिर को ही नहीं बचा पाए, तो हम किस बात के कौन सी शान करें। यही शान हमारे पूर्वजों द्वारा जो कसम खाई गई, तो उसी को हम
निर्वाह अभी तक कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी यही कहते आए कि अगर अपने जैसे हम अपने पूर्वजों का कहना मानेंगे तभी हम हमारा बच्चा आगे चलकर हमारा कहना माने, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कितने यहाँ पर संख्या है गांव में, कितने परिवार ये सब इस परंपरा को निभा रहे हैं? लगभग यहाँ 8,000 की आबादी है, 4,500 5,000 के आसपास वोट है इस गांव में, और 80% ये सूर्यवंशियों का गांव है, और इस 14 कोस में सूर्यवंशी ही हैं ज़्यादातर, और उसमें सबसे बड़ा गांव यही सरायरासी है। तो मतलब कार सेवकों के रूप में भी आपके परिवार लोगों ने काम किया था? कार सेवक के रूप में हम खुद जिंदा हैं। हम लोगों ने क्या, हमारी घर की औरतों ने भी समझे कार सेवा की, क्योंकि आबादियां जो आती थी उस समय सरकार का, मुलायम के ज़माने में का वो दशा थी कि सड़क से आप मेन रोड से आप जा ही नहीं सकते थे, पैदल चलना भी गुनाह, चाहे आप कार सेवा में जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। तो हमारे गाँव के लोग या औरतें उनको खाना पीना खिलाने तक, उनको ले जाने का बंधे का रास्ता, जो शॉर्टकट रास्ता होता, कच्चे पक्के रास्ते से उनको ले जाके अयोध्या छोड़ते थे, वो हाल था। हम लोगों ने मुलायम के ज़माने में जो हम देखें खुद, हम लोग की यहाँ से गाड़ियाँ आती थी तो उस पर जो आदमी, अगर आप बंगाल के रहने वाले हो तो आपको बिहार उधर भेजा जाएगा मेरठ साइड में, और मेरठ साइड के रहने वाले हैं तो आपको इधर भेजा जाएगा। मतलब आप ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट करके उल्टा भेजा जाता था, कि जिससे आप जल्दी अपने यहाँ न पहुँच पाएँ, अपने आदमी को और न भड़का पाएँ या न बता पाएँ। तो उन सबको हम लोग गाड़ी रुकवा कर, मतलब संपर्क को तोड़ने का काम, संपर्क को तोड़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा दूर भेजने के लिए, तो हम लोग यहीं गाड़ी रुकवाते थे और उनको यहीं अपने यहाँ रखकर, जो भी आदमी जहाँ जाना चाहे उनको व्यवस्था करा के उनको भेजा जाता था, खाने पीने की उनको व्यवस्था की जाती थी। ये तो हम लोगों ने भी अपने देखते हुए कार सेवा की है। मुलायम जिस समय गोली चलवाई थी उस समय की घटना है ये। आपसे जानना चाहूँगा, आप बुजुर्ग भी हैं और आपने बहुत कुछ देखा इस त्याग में, तो आपका क्या अनुभव रहा? मतलब किस तरीके की चीज़ें देखी आप? ये आज के 500 साल पहले का बात है, जब बाबा ने का बात है, जो शर्त रखी थी उसी पर हम लोग निर्धारित हैं। इसलिए का बात है, हम लोग पगड़ी नहीं बांधते हैं, जूता नहीं पहनते हैं। अब वो क्षण आ गया है, आप 500 साल का वनवास, एक 14 साल का वनवास श्री राम ने किया, और इस बार 500 साल के बाद फिर से रामलला विराजमान होंगे, तो अब कैसा आपको अनुभव लग रहा है? अब हम लोगों को इतना हर्ष उठा है शरीर में कि मैं क्या करूं उनके लिए, कितना उत्सव मनाएं, मतलब किस तरह से स्वागत करें श्री राम का, कितना उत्सव मनाएं। इसलिए का बात है कि 22 तारीख को हम लोग जो बनेगा वो करेंगे। क्योंकि आपने तो बहुत कुछ त्याग किया होगा, कार सेवा में भी आप रहे होंगे, तो किस तरह का आपने उस समय में माहौल देखा था? कार सेवा में का बात है सर, हम लोग गए वहाँ तक, और वहाँ तक जाते 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 हम लोग बस पर लद गए। उसके बाद ले गए हमको अकबरपुर के आगे छोड़ दिए। वहाँ से पैदल आते आते हम लोगों को सारी रात बीत गई। फिर आए, फिर जो कार सेवा वाले आते हैं उनको लेकर जाते हैं माझा की तरफ से, रास्ते में गन्ने 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 नाली नाला में की कूदते हुए आगे आगे चलते थे। इसलिए उनको उनकी व्यवस्था करते थे, उनको पहुँचाते थे। आज से कुछ वर्ष पहले आपको आपने ये सोचा था कि शायद ये पीढ़ी हमारी आखिरी पीढ़ी होगी जो ये परित्याग करेगी, उसके बाद से इसको नहीं करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अब तो आशा यही लगता है कि क्या बात है, हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हो गए हैं, हो जाएंगे तो हम लोगों की शांति बनी रहेगी और कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। चाचा, क्या माहौल है गांव में? अब थोड़ा सा इस तरफ आए, क्या माहौल है गांव में? अब आप एक बहुत बड़े 500 साल की लड़ाई के बाद से आप जीत रहे हैं, आप आज अब जो है राजपूत जो है यहाँ भी पगड़ी पहन के घूमेगा, क्या लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या आप भी उस समय पर मौजूद थे? 90-92 के समय पर उस समय थे वहाँ पर मंदिर के पास? जी। क्या लड़ाई थी? कैसी लड़ाई आपने देखी उस समय? जी, किस तरह की लड़ाई आप वहाँ पर देख रहे थे सामने? अरे कहने हम लोग की रुवाई लगती भैया। आज इतना परिश्रम हम लोग की, मतलब आप इमोशनल हो रहे हैं। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आज ये 500 साल की लड़ाई है जो आज आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आपके दर्द को, लेकिन अब ये दर्द का समय खत्म है चाचा, और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं खुलकर कि कैसा लग रहा है आपको और कितने खुश हैं आप? बताएं क्या सर, भाई आगे कोई बात। देखिए, लोग इतने इमोशनल हैं। एक 500 वर्ष की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। क्षत्रिय जब अपनी पगड़ी त्यागता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आपने सोचा था कि ये जो समय होगा, अब ये आखिरी समय हमारा होगा, इसके बाद हम लोग जो है आगे जो है अपनी पगड़ी को हम फिर से धारण कर पाएंगे? ये तो सोच हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन यही थी कि जब तक जान है तब तक लड़ने की क्षमता है। लेकिन भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया
कि दो संत हमारे देश में पैदा किया, एक योगी जी और एक मोदी जी, जिनके द्वारा आज हमें यह सौभाग्य मिला है। और जितने भी लोग इसमें हैं सर, जो चाहे वो कोर्ट हो, चाहे जो भी वकील हो, जो भी हो, जिन्होंने भी सहयोग किया है, वो सब प्रभु राम के ही हैं। और उन्होंने उनकी ही इच्छा के अनुसार ये हो रहा, नहीं तो हम सबके बस की बात तो नहीं थी कि हम इसको पूरा कर पाते। ये हमारा सौभाग्य है, भगवान ने ऐसा क्षण दिया है, इससे अच्छा और हमें इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। आप लोगों के लिए तो खुशी की बात है। क्या गांव में इस समय क्या माहौल है, क्या लगता है? हर आदमी समझ लीजिए आज की वो दशा है कि अगर इस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो क्लिनिक पर मरीज नहीं पहुंच रहे हैं। इतनी खुशी, आदमी बोलते हैं ना, खुशी से उसके अंदर का रोग कट जाता है। देख रहे हैं कि आंसू तक लोगों की खुशी के निकल रहे हैं। इन लोगों ने झेला है, इन लोगों ने वो दिन झेला है जिसको कहते हैं कि बोले जिसके आगे बीतती है वही जानता है। तो ये वही दर्द है जो ये लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की खुशी है, इधर एक तरफ विपक्ष जो है इसमें भी राजनीति कर रहा है। 500 साल बाद भी आज वही चीजें हो रही हैं। आपको लगता है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए धर्म के नाम पर? विपक्ष ने तो धर्म का कर्म ही नहीं किया है, तो राजनीति के अलावा वो करेंगे क्या? और फिर वही बात है, जनेऊ ही उल्टा पहने थे हमारे राहुल गांधी जी, तो हम विपक्ष किसको कहें? जिसके पास पक्ष ही नहीं है वो आज विपक्ष बना घूम रहा है, तो उसका विपक्ष ही रहेगा। और वो कहते हैं मैं तो सनातन का हितैषी हूँ। भाई सनातन के बारे में ही नहीं जानते, वो सनातन के हितैषी कैसे हो सकते हैं? सनातन जानने के लिए मठ मंदिरों में घूमना, दर्शन करना, इतिहास पढ़ना, जो इतिहास ही हमारा गायब कर रहे थे वो सनातन का लेके ठेका घूम रहे हैं, तो कैसे घूम सकते हैं? मंदिर तो जा रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं, सबको दिख रहा है कि मंदिर जाना शुरू कर। अरे मंदिर वो क्या मंदिर, तो अब तो मौलवी साहब भी जा रहे हैं, तो अब तो उनका जाना तो नॉर्मल बात है, क्योंकि मौलवी के पीछे वो घूमे थे, मौलवी साहब मंदिर पीछे घूम रहे हैं, तब उनको जाना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी को मंदिर नहीं आना चाहिए? 15 तारीख से उन्होंने अपनी खुद की यात्रा निकाली। हिंदू धर्म ही ऐसा एक धर्म है जो सबकी रक्षा करने के लिए अपनी व्यवस्था रखता है। वो किसी को कुछ ऐसा नहीं कहता कि आप ना आए या हम ना जाएं। हम हिंदू धर्म में है कि सबकी रक्षा की जाए, तो रक्षा करने का कार्यक्रम हिंदू धर्म का है कि यहाँ कोई आए सबका स्वागत है। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वास्तविकता अभी जो एक बात उठी थी कि मुलायम परिवार का कोई ना आए, यही सबसे बड़ा दुख होगा। अगर उनके परिवार का कोई आता है या कोई उनको टिकट, गाँव ने ये मांग की है, किसी से पहुंचाया नहीं किया है, लेकिन ये हम सबकी इच्छा है कि मुलायम परिवार से कोई ना आए, क्योंकि उन्होंने जो खून की रक्तें यहाँ बहाई हैं, उसी से बाबर जिस तरह रक्त बहाया था, बाबर की मीर बाकी ने, उसका वो था सेनापति था मीर बाकी, तो उसने जो रक्त बहाया था इन राजपूतों का, उसी रक्त से उसने दीवार चिनवाई थी। ये हमारे पूर्वजों का कहना था। उस दीवार बनी थी रक्तों से, तो उसी प्रकार मुलायम ने भी हमारे पूर्वजों का रक्त चिनवाया है। तो उनसे हम अपेक्षा नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल बनाने चाहिए और चीजें बनानी चाहिए। हॉस्पिटल बनाने के लिए अभी कोर्ट ने ही उनको भी दे दिया है ना भाई, उन्होंने मुस्लिम वाला देखा तो मस्जिद को दे दिया उन्होंने, आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, लेकिन मरीज हमारे जो मंदिर है, मंदिर के लिए व्यवस्था इतनी आज हमारे यहाँ क्या स्थिति है, ज़मीन का रेट, उसके बाद ट्रैफिक, हर चीज़ देख लीजिए, जहाँ देखिए तहाँ ही विकास का चल रहा है। तो विकास हमारा मंदिर से भी है, और आज मंदिर तो वो दशा देख रही भाई, प्रयागराज, यहाँ इधर बनारस, इधर अयोध्या, हर तरफ मंदिर के पीछे धुरी घूम रही है। और सबसे ज़्यादा आज पर्यटक आने वाला है तो अयोध्या और बनारस में आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारा मंदिर और हम लोगों का उदय है, और राजपूतों का सबसे बड़ा कसम पूरा होगा, इससे बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। आपने विकास की बात कही, विपक्ष कह रहा है कि विकास हुआ नहीं है, बल्कि विकास तो छीना गया है, लोगों का हक छीना गया है। लोगों का हक छीना गया। देखिए, अगर रास्ता सबको जाना है, लेकिन वही हाल है कि हमारे घर की दीवार, अगर हमने अपनी दीवार को रास्ते में बना ली है तो हमारे घर की दीवार न टूटे, लेकिन हमारे पहले वाले का रास्ता जरूर चौड़ा हो जाए। तो हम अपने घर तो गाड़ी से आना चाहते हैं, लेकिन अगले के घर जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो अगर हम अपने घर की दीवार बाहर है तो हमारी भी टूटेगी, अगला भी टूटेगा, रास्ता तभी खुलेगा। तो रास्ता खुलने के लिए चाहे वो टूटना पड़े घर या जो भी टूटेगा वो सब सही है, उसके लिए किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। हमारी भी इस अयोध्या के विकास में ही 5 जगह जमीनें हमारी गई हैं, लेकिन हमें उससे कोई दुख नहीं है। हमें उससे और भगवान के कम से काम में हमारे पूर्वज उस लायक हमको बनाए थे कि हमारी भी जमीनें वहाँ गई। ये राम का काम है, तो इसमें तो सबका सहयोग हो रहा है। बिल्कुल, बिना सबके सहयोग के हो ही नहीं सकता भाई। कोई बड़ा काम होगा तो उसमें सबको होगा, चाहे उसमें छोटा दर्द आपको हो, चाहे बड़ा दर्द हो, लेकिन दर्द तो सबको होगा और खुशी भी सबको होगी भाई। अगर रास्ता चौड़ा होगा तो हमारे लिए आना जाना हमारा नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल होगा तो खुशी होगी, लेकिन वो खुशी बाद में होगी, दर्द पहले होगा। तो दर्द सहने, खुशी के लिए दर्द सहना पड़ेगा। एक और नेता ओबीसी है जो अभी भी बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भविष्य में बताएंगे यहाँ मस्जिद ही थी और मस्जिद ही रहेगी, ये तो सिर्फ कृपा पात्र पर मंदिर बन गया।
ओवैसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम ऐसा बताएंगे वो, लेकिन बताने से क्या होगा, उनके बताने के लिए कोर्ट ने एक जगह उनको दे दिया है। अब वहाँ जाके वो बताएं, और बताने से पहले उसको बनवाएं, उसको बना के अपना काम पूरा करें, फिर अपने लड़के को क्या आल औलाद को बताएं। और अगर उनका ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह हमारे यूपी और मोदी जी बैठते रहे, तो शायद उनकी आल औलादे जो आएंगे वो हिंदू बन के ही आएंगे, क्योंकि अभी कागज वो लोग ढूंढ रहे थे, पाए नहीं, तो कागज वो नहीं पाएंगे तो उनका बच्चा क्या पाएगा। तो अभी मंदिरों पे बार बार इस तरीके की बातें करना क्या उचित है? कहीं से उचित, देखिए सरकार हमारी यह अब है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं कुछ भी बात कर लें, हमारा धर्म हमारा कर्म है, वो आगे रहेगा और रहेगा। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रामबरन सिंह। कैसा लग रहा है इस समय? गांव का माहौल क्या है? ये खुशी आपने मतलब कभी सोची थी कि इतनी जल्दी अब जो खुशी मिलने वाली है? देखिए, ये जो है अद्भुत कार्य हुआ है, ये मोदी जी के नेतृत्व में। इससे जो है जनता जनार्दन इतना खुश है, जिससे दो बार उनको जनता ने में हाँ मौका दिया, और मौका देने के बाद फिर देखिए अगला आ रहा है, उसमें यही अपेक्षा किया जाएगा ऐसा महान कार्य करने वाले को बार बार अवसर दिया जाए कि वो राज के योग रहे। पर विपक्ष कह रहा है कि योगी जी मोदी जी का कोई रोल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश विपक्ष का उल्टा पुल्टा बोलना ही काम ही होता है। उनका काम ही ऐसा है, जैसे जहाँ से सत्य चलता है वहीं से असत्य जो है अपना कार्य करता रहता है। तो असत्य कितना देर तक टिकेगा? यही समझ लीजिए क्षण मात्र के लिए होता है, सत्य ही सर्वोच्च होता है। इसीलिए जो है विपक्ष के कहने से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में विकास हो रहा है, प्रदेश क्या देश में विकास हो रहा है। और हर तरह से जो है देखिए अधिकारी कर्मचारी और जो है जितना राजमार्ग जो भी देखिए, जिस क्षेत्र में देखिए सभी तरफ जो है विकास की जो है लहरें चल रही है। विकास की लहरें चल रही हैं। आपसे भी जान लेते हैं, हमने जवान बुजुर्ग और आपसे भी बात करते हैं। आप युवा हैं, बच्चे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप आज गांव की खुशी को? जी, जैसे तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल के हैं, लेकिन जब शादी विवाह और हर जगह जाते हैं तो राजपूतों की शान है पगड़ी। और जब पगड़ी हम लोग को मतलब पहनने से मना किया जाता है कि हम लोग शपथ लिए हैं, ये हम लोग को मालूम है, तो इसलिए हम खुद अब जिद नहीं करते पहनने का। तो हम वही मन करता होगा कि हम भी पहने, तकलीफ होती होगी। बहुत मन करता है पहनने का, क्योंकि एक तो ये राजपूतों की शान है, दूसरी बात इसी से हम लोग की इज्जत है। ये नहीं पहनने को मिलता, तो इससे ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं कि 500 सालों से हमारे अजब जब नहीं पहने हैं, तो सोचो उन लोग को कितना तकलीफ हुआ होगा। तब तो माहौल भी कुछ ऐसा ही होता था। जी। तो जब आज 22 तारीख को जब राम मंदिर बनेगा, हम लोग का शपथ पूरा होगा, उस दिन जब हम लोग पगड़ी पहनेंगे, बता रहे इतनी ज़्यादा खुशी होगी उस दिन। जैसे दशहरे के दिन दीपावली मनाई जाती है, वो दीपावली उस दिन छोटी पड़ जाएगी। 22 तारीख को जी दीपावली होगी, क्योंकि इसमें हर साल दीपावली मनाई जाती है, ये 500 साल बाद दीपावली मनाई जाएगी। और ये ऐतिहासिक दिवाली होगी पूरे देश। जी, ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिवाली होगी। यहाँ घर घर पे रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। सब लोग जो यहाँ पे जा पाएंगे तो अच्छी बात है, सब लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जाने योग्य नहीं है वो लोग राम नाम का दिया जलाएंगे घर पे। आप जब बड़े हुए तो पहली बार आपने पगड़ी बांधने के लिए कहा हो गया, तो क्या कहा गया था आपसे? जी, जब हम लोग शादी विवाह में मतलब जैसे जानने लायक हुए, तो जब हम लोग पहनने के लिए सोचे, तो हमारे जो बड़े पापा थे, बाबा लोग, वो लोग बताए कि पहले तो पूरा बताए कि ऐसे ऐसे है, मंदिर तोड़ा गया, और फिर हम लोग को शपथ दिलाई गई। तो बाबा शपथ लिए थे, तो हम लोग को बता दिए, हम लोग तुमको बता रहे हैं, मतलब इसको पीढ़ी बताते रहे एक दूसरे। जी, याद दिलाए। तो हम लोग भी यही अपने मन में रखे थे कि अगर हम लोग के जीते बन गया राम मंदिर तब तो अच्छी बात है, नहीं बना तो हम लोग भी अपने बच्चों को यही बताएंगे कि इसको ध्यान में रखना। हमारे मतलब आपकी वाली आपको तो सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी कि हमें अपने बच्चों को नहीं बताना पड़ेगा। जी, बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारे बच्चे ये जानेंगे कि 500 सालों की जो प्रतीक्षा थी वो जाके अब पूरी हुई। हमारी 10वीं पीढ़ी में जाके पूरी हो गई। अब हमारे बच्चे राम जन्मभूमि देखने का सुख प्राप्त कर पाएंगे। ये सरायरसी गांव जिसकी कहानी आप लोगों ने सुनी, साफ तौर पर करीब 8000 से ज़्यादा लोगों ने आज से 500 सालों से अब तक इस गांव में पगड़ी नहीं पहनी है।
आज वो ऐतिहासिक पल इन लोगों के लिए साक्षी बनेगा 22 जनवरी 2024, जब ये लोग अपने सर पर पगड़ी धारण करेंगे और जूता पहन पाएंगे।